तो आज हम बात करने वाले हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के प्रथम मुख्य फोकस एवं द्वितीय मुख्य फोकस की। इसके पहले हमने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र निकाले हैं उत्तल और अवतल के लिए। तो हम इस वाले क्वेश्चन में उसी का इस्तेमाल करेंगे अपवर्तन सूत्र का। तो अपवर्तन सूत्र आपको याद होना चाहिए और यदि आपने नहीं किया है तो आप यहाँ देख के इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और कभी-कभी किसी क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए प्रथम मुख्य फोकस एवं द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? तो इसके लिए हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ सबसे पहले बना लेंगे। अब इसका जो जो भाग वायु की तरफ होता है ना, वो वही पृष्ठ बनता है। तो इस तरफ यदि हम वायु रखेंगे तो इस तरफ यदि हम पारदर्शी माध्यम कोई रख देते हैं इस तरीके से, और इसका ध्रुव P, फोकस वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस क्या कहलाता है, इसको समझिए। अगर हम इसकी मतलब मुख्य अक्ष पर ये बिंदु होता है फोकस, जो प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस है, ये कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पर होता है। लेकिन इसमें तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं मुख्य अक्ष पर। यहाँ पे अगर हम कहीं पर भी देखें तो ये सभी बिंदु नहीं, केवल भू पर्टिकुलर बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण इस तरीके से चलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने जब इसका व्यंजक किया था अपवर्तन सूत्र के लिए, तो यहाँ पे हम बिंदु रूप में वस्तु O लेते थे। तो अगर हम वस्तु O से प्रकाश किरण को इस तरीके से अगर हम प्रकाश किरण चलती थी, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो वो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे मिला उसे सघन माध्यम। तो वो अभिलंब अगर हम इसका खींचें, ये देखिए अगर हम इसका अभिलंब खींचें तो अभिलंब की ओर झुककर इस तरीके से निकल जाती थी ये वाली, और यहाँ कहीं टकरा के इमेज बना देती थी आई। तो ये देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे चली और ये जो अपवर्तन के पश्चात जो किरण है ये ऐसे निकल गई। लेकिन अगर इसमें से कोई ऐसा बिंदु हो जिससे प्रकाश किरण ऐसे चले और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, ये अभी ऐसे चली है ना, ये मुख्य अक्ष के कैसे हो जाए? बिल्कुल समांतर ऐसे। तो जिस बिंदु से वो प्रकाश किरण चली होगी, जिससे समांतर हुई है, वो वाला बिंदु कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा? प्रथम मुख्य फोकस। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या कहलाएगा? द्वितीय मुख्य फोकस वह कहलाएगा जहाँ से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यदि किसी गोलीय पृष्ठ को मिलेगी, जैसे कहीं से समांतर आ रही हैं, ये देखिए यहाँ पे, और वो सारी की सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हो, किसी एक बिंदु पर। तो जैसे यहाँ से समांतर आ रही हैं इस तरीके से यहाँ से, और वो जाके किसी एक बिंदु पर यदि मिल रही हैं, तो उसे हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। तो ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी था। चलिए अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी होगी प्रथम मुख्य फोकस एवं द्वितीय मुख्य फोकस की। तो हेडिंग डालते हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो ये कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पर होता है। तो हम लिखेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, तो ये है। अब अपवर्तन सूत्र में इसका डेरिवेशन यहाँ पे क्या होगा? तो अपवर्तन सूत्र में यदि हम देखें तो होता है यहाँ पे U-1 बटे R, यहाँ पे होगा म्यू-1 बटे R बराबर म्यू बटे V माइनस 1 बटे U। अब यहाँ पे देखिए, अगर वस्तु कहाँ रखी है? फोकस बिंदु पे रखेगी, यानी कि जैसे यहाँ पे ये गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे वह बिंदु है जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। यहाँ से इस तरीके से चलेगी और मुख्य अक्ष की कैसे हो रही है? समांतर। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा कि नहीं? तो इसे हम यहाँ से ध्रुव से इसकी दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U। लेकिन U की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? F1। तो हम U की जगह पर क्या लिख सकते हैं? F1।
और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये समांतर रेखाएं हो जाती हैं यहाँ पे, तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो प्रतिबिंब कहीं भी नहीं बनेगा, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो v का मान हम लिख सकते हैं अनंत। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे v की जगह पर हम लिखेंगे अनंत माइनस 1/u की जगह पर हम लिख देंगे f1। तो ये अनंत जिसके बटे में है वो हट जाएगा, उसका आंसर 0 आएगा। तो म्यू माइनस 1/r बराबर -1/f1। ठीक है, तो इसको पलट लेते हैं। तो r बटे म्यू माइनस 1 बराबर क्या होगा, -f1। माइनस इस तरफ भेज देते हैं तो होगा माइनस r बटे म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा f1 का मान, यानी प्रथम मुख्य फोकस हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, ये समांतर आने वाली यदि किरणें हैं कोई मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी, जैसे हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए मैंने चित्र बनाया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस या F2 कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसमें भी अपवर्तन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे अपवर्तन सूत्र से। तो अपवर्तन सूत्र होता है म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन v माइनस 1/u। तो इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, क्योंकि आ रही हैं किरणें। जैसे मान लो हम यहाँ पे छोटा सा एक चित्र बना लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत सारी किरणें आ रही हैं, तो वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर, वहीं से आ रही हैं। तो जो u है वस्तु की दूरी, वो क्या होगी इस बार, अनंत। लेकिन वो आपस में प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, आपस में द्वितीय मुख्य फोकस पर। और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से क्या होती है, v। तो इस बार v की जगह पर f2 रहेगा, तथा v की जगह पर क्या रहेगा, f2। तो यहाँ पे बनेगा म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन f2, और ये बटे में अनंत हो जाएगा तो ये सब 0 हो जाएगा। तो f2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना। तो इसको पलट लेते हैं सबसे पहले। तो पलटेंगे तो r ऊपर पहुँच जाएगा और म्यू माइनस 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे, बराबर ये f2 बटे म्यू आ जाएगा। तो म्यू को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये म्यू r यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा गुणा होके। तो म्यू r बटे म्यू माइनस 1 बराबर f2। तो ये प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस हमने समझ लिया है। और ये बहुत ही मतलब कि सिंपल चीज़ है, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी आधार पर आगे कुछ हम लोग सूत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं या आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं इसको आपको फिर से दिखा देता हूँ।